राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऋषिकेश शुक्ला में। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। ऐसी जानकारी कि आपके जीवन में दैनिक क्रियाकलाप में कार्य में आने वाली जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल के होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से नक्षत्र मूल के होते हैं और किन किन चरण में पैदा होने से जातक को क्या समस्या होती है। उसी कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि पंचक के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। देखिए, कोई भी शुभ काम करने के लिए पंचक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शादी और विवाह ये 5 नक्षत्र जो होते हैं, शादी विवाह इन्हीं 5 नक्षत्रों में बहुत शुभकारी माना जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से वो 5 नक्षत्र हैं जो पंचक में आते हैं। जैसे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र हमारे पंचक में आते हैं। कुछ आचार्य हमारे श्रवण नक्षत्र के चतुर्चरण से ही पंचक को मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य धनिष्ठा से पंचक को मानते हैं। तो ये अपना अपना विचार है, लेकिन अगर आप श्रवण के चतुर्चरण से ही सतर्क हो जाएंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जैसे कि पंचक में आपको दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बताया गया है कि बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा में दिक्सूल होता है, लेकिन अगर बृहस्पतिवार के अलावा किसी अतिरिक्त दिन में अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पंचक का विशेष ध्यान रखना है। और घर का छाजन, पहले के जमाने में हमारे कच्चे मकान होते थे, उनका छाजन किया जाता था, लेकिन उसी चीज को आज हम आधुनिक जमाने से जोड़ के देखते हैं तो छत का लेंटर हमको पंचक में नहीं करवाना चाहिए। और शव का दाह, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव का दाह पंचक में नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंचक में किसी का देहांत हो गया है तो उसके दाह संस्कार के लिए कुछ विशेष वैदिक रीतियां बनाई गई हैं। उस रीतियों को आकलन करते हुए आपको दाह संस्कार करना है। और चारपाई का बुनना, अब तो हमको लगता है कि आधुनिक जमाने में चारपाई बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं चारपाई लोग रखे हैं। तो अगर आपके चारपाई टूट जाती है तो उसकी बुनाई पंचक में नहीं करना चाहिए। और अगर यदि आप किसी कार्य के लिए तृण या काष्ठ मतलब लकड़ी का संग्रह करना चाहते हैं तो वो भी आपको पंचक में नहीं करना चाहिए। और विवाह का मंडप, जैसे किसी जातक या जातिका का विवाह है तो उसका मंडप का छाजन पंचक में नहीं किया जाता, लेकिन विवाह तो पंचक में किया जाता है। तो पंचक लगने से एक दिन पहले सुविधा अनुसार आप मंडन का छाजन कर दीजिए और पंचक में विवाह करिए। पंचक में शुभाशुभ कार्य के लिए 5 गुना फल मिलता है, ऐसा हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। और जीवन में अगर आपकी कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी में लिख करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।